तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारे डैम सोयुंग जो थे अपने पास से करप्शन के सारे पेपर्स निकालते हैं और अपने साथी से कहता है कि सभी सेक्टर्स को एक एक मैसेज भिजवा दो और उन सभी को बता दो कि या तो मेरा साथ दे या फिर मेरे साथ साथ उन लोगों की भी जान खतरे में आ जाएगी, क्योंकि मेरे पास उन सभी के खिलाफ सबूत है कि उन लोगों ने जो भी करप्शन की है। दूसरी तरफ का सीन दिखाते हैं जहाँ पर सीक्रेट डीमन क्वीन जो होती है हांगबू क्लैन में काफी ज्यादा अंदर तक पहुंच चुकी होती है और वहां पर उनके लोगों को मारा जा रहा होता है। उसके साथ ही जो होते हैं वहां पर सभी लोगों को बेदर्दी से मार रहे होते हैं। सीक्रेट डीमन क्वीन वहां पर खड़ी खड़ी सब कुछ देख रही होती है और कहती है कि तुम लोग बहुत ही अच्छा काम कर रहे हो। फिर साथ ही वो कहती है कि अब जबकि जहां पर हम लोग इतना अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, क्यों ना हम लोग जहां पर से आगे शावलिन या फिर वुडेंग सेक्टर की तरफ आगे बढ़े और उनके ऊपर भी जाकर कब्जा कर लें। जबकि यहीं पर हांगबू क्लैन का जो पैट्रियार्च होता है वो अंदर खड़ा होता है, चिल्लाकर कह रहा होता है कि सभी लोग मिलकर अटैक करो, इनमें से किसी को छोड़ना मत। लेकिन वो उसे कहती है कि तुम कब तक यहाँ पर अंदर छुपे रहोगे, चुपचाप यहाँ पर बाहर क्यों नहीं निकल आते। पैट्रियार्च जल्दी से बाहर निकल आओ, हम लोग मिलकर जहाँ पर तुम्हारे हांगबू क्लैन को महान बना देंगे। लेकिन अगर तुम एक चूहे की तरह अंदर छुपे रहोगे तो फिर यहाँ पर तुम्हारा हांगबू क्लैन महान कैसे बनेगा। तो इसी के साथ ही पैट्रियार्च जो होता है सामने से शील्ड को हटाता है और उसके सामने निकलकर उसे कहता है कमीनी कहीं कि मैं यहाँ पर तो बाहर बिल्कुल भी नहीं आने वाला, क्योंकि तुम बहुत सा खतरनाक हो। इतनी वो बात करता है कि इसी के साथ ही सीक्रेट डीमन क्वीन वहीं पर से उसके ऊपर अटैक करती है और अपनी एनर्जी ब्लो के साथ उसका सर उड़ा देती है, जिससे बाकी के सभी सोल्जर्स जो होते हैं बहुत सा घबरा जाते हैं। तो इसी के साथ ही वो जब वहां पर उसके ऊपर अटैक कर रही होती है उसे एक अजीब सी एनर्जी महसूस होती है और ये एनर्जी जो होती है वो यहाँ पर बुद्धिज्म की एनर्जी होती है जो कि याक्षा बॉडी के अंदर से निकल रही होती है। इतनी पावरफुल और जबरदस्त प्योर एनर्जी को महसूस करने के बाद वो कहते हैं कि ये किस किस्म की एनर्जी है, क्योंकि वो डोंगपिल की एनर्जी होती है और मां डोंगपिल उस तरफ आगे बढ़ रहा होता है। तो वो लोग कहते हैं कि ये हांगबू क्लैन से तो कोई नहीं हो सकता। तो सीक्रेट डीमन क्वीन कहते हैं कोई वहां पर है। वो ब्लेड गार्ड और हॉर्स गार्ड से कहते हैं कि तुम दोनों वहां पर जाओ, जाकर देख कर आओ। तो उसके दो साथी जो होते हैं वो जल्दी से जंप करते हैं, वहां पर से बाहर निकल आते हैं। जैसे वो लोग वहां पर पहुंचते हैं तो हमारा हाजिन वहां पर खड़ा होता है। तो वो उसे कहते हैं कि लड़की अब तुम कौन हो। तुम्हारा हाजिन उनको घूर कर देखता है और इसी के साथ ही हाजिन वहीं पर से अपने ब्लेड को घुमाकर सबसे पहले वहां पर ब्लेड गार्ड के ऊपर अटैक करता है और उसकी गर्दन काट देता है। तो ब्लेड गार्ड के मरने के साथ ही हॉर्स गार्ड जो होती है बहुत सा घबरा जाती है और कहती है ऐसा कैसे हो सकता है। ब्लेड गार्ड को तो यहाँ पर अटैक करने का मौका भी नहीं मिला और इस कमीने ने यहाँ पर एक ही अटैक में उसको मार डाला। तो हॉर्स गार्ड जो होती है जो कि अभी तक यहाँ पर कितने ही लोगों को मार चुके हैं, उससे यहाँ पर पहली बार जिंदगी में डर महसूस होता है और वो पीछे की तरफ भागना चाहती है। वो कहती है कि ऐसे लगता है कि जैसे कि यहाँ पर मेरे सामने गार्ड ऑफ डेथ आकर खड़ा हो गया हो। तो हमारा डोंगपिल जो होता है वो सोच रहा था कि मेरे मास्टर ने मुझे यहाँ पर ऑर्डर्स दिए हैं, मेरे मास्टर के ऑर्डर्स बिल्कुल क्लियर हैं। उसने कहा था कि अगर तुम्हारी जान भी जाती है तब भी तुम्हें यहाँ पर मुझे सीक्रेट डीमन क्वीन तक पहुंचाना है, मेरे लिए रास्ता क्लियर करना है, फिर चाहे कुछ भी हो जाए मैं यहाँ पर अपने मास्टर के लिए अपना रास्ता जरूर क्लियर करूंगा, क्योंकि मेरे मास्टर के ये ऑर्डर्स हैं। तो हॉर्स गार्ड जैसी वहां से भागने की कोशिश कर रही होती है, इसी के साथ ही हमारा डोंगपिल जो होता है अपनी राइडियस एनर्जी के साथ उसकी टांग को बाइंड कर लेता है और उसे भागने से रोक देता है। तो वो कहते हैं कि ये क्या ये वॉइड कैप्चरिंग ऑब्जेक्ट है क्या, ये यहाँ पर मुझे पकड़ रहा है। तो हाजिन ने डोंगपिल आगे बढ़ता है, वहीं पर से अपनी तलवार को घुमाकर उसकी गर्दन भी काट देता है और उन दोनों को मार डालता है और साथ ही वहां पर मेन डोर जो होता है उसको भी तबाह कर देता है उसके ऊपर स्ट्राइक लगाकर। तो अंदर यहाँ पर बाकी की सभी फोर्सेज होती है और सभी लोग उस तरफ देख रहे होते हैं क्योंकि उनके यहाँ पर दो लोग मर चुके हैं। तो हमारा डोंगपिल अंदर आने के बाद कहता है कि सीक्रेट डीमन क्वीन तुम कहां पर हो। तो वहां पर उसके साथी जो होते हैं अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं और कहते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे भी यहाँ पर हमारे सीक्रेट डीमन क्वीन का नाम लेने की। और जैसे वो लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं इसी के साथ ही हमारा डोंगपिल भी अपनी तलवार लेकर आगे की तरफ बढ़ता है और सभी के ऊपर अटैक करना शुरू कर देता है। तो हमारा डोंगपिल कहता है कि अपने मास्टर के ऑर्डर्स को पूरा करने के लिए अगर मेरी जान भी जाती है तब भी मुझे इस बात की परवाह नहीं है। तो डोंगपिल कहता है कि मुझे आज यहाँ पर कुछ अजीब सी एनर्जी महसूस हो रही है, ऐसे लगता है जैसे मेरी बॉडी के अंदर से एनर्जी फ्लो ज्यादा हो गया हो, ऐसे लगता है जैसे कि मैं पहले से ज्यादा स्ट्रॉन्गर हो गया हूँ, क्योंकि मास्टर को मेरे पर पूरा भरोसा है। मेरे लॉर्ड ने यहाँ पर मुझे कहा है कि मुझे उसके लिए रास्ता बनाना है, ये सिर्फ और सिर्फ मैं कर सकता हूँ। मेरे मास्टर ने कहा है कि मैं यहाँ पर उसके लिए ये करूंगा, मास्टर के पर्सनल रिवेंज के लिए मैं ये करने को तैयार हूँ। आज मैं अपनी मैक्सिमम पावर को यूज करूंगा, आज मैं सब कुछ कर लूंगा ताकि मैं यहाँ पर मास्टर को आगे तक लेकर जा सकूं। यहीं पर दिखाते हैं कि वो जो माउंटेन शैटरिंग आर्चर जो होता है वो ऊपर खड़ा होता है। तो वो कहता है कि ये लड़का यहाँ पर काफी ज्यादा अजीब है और उसकी तलवारबाजी भी काफी ज्यादा अजीब है, लगता है मैं इसे रोक सकता हूँ। तो वो अपने एरो को लोड करता है और कहता है कि सभी लोग रेडी हो जाओ, मैं इस कमीने के ऊपर अटैक करने वाला हूँ। हालांकि इसकी एनर्जी जो है वो यहाँ पर राइडियस नहीं है, लेकिन ये किसी किस्म के डिमोनिक कार्ड्स को यूज कर रहा है और इसकी डिमोनिक कार्ड्स हमारी डिमोनिक कार्ड्स का काउंटर है। और वो ऊपर दीवार के ऊपर खड़ा होता है, नहीं छत के ऊपर खड़ा होता है और वहीं पर से वो सामने की तरफ अटैक करता है, यानी कि अपने एरो को लोड करके अटैक करता है और कहता है कि हमारे जितने भी सोल्जर्स हैं वो उसके सामने टिक नहीं पाएंगे, इसलिए मुझे यहाँ पर इसे फिनिश करना पड़ेगा। और वो कहता है कि अननेम स्वॉर्डमैन अब तुम्हारे मरने का वक्त आ चुका है। जैसे ही वहां पर सामने की तरफ एरो को लोड करके शूट करता है तो हमारा डोंगपिल जो दूसरी तरफ अटैक कर रहा था वहीं पर से पीछे की तरफ एक स्ट्राइक लगाता है और उस एरो को भी तोड़ देता है, साथ ही वहां पर उस पूरी घर को भी तोड़ देता है, उसको भी काट देता है, जिससे वो माउंटेन शैटरिंग आर्चर जो होता है ऊपर की तरफ जंप करते हुए अपने आप को बचाता है और कहता है इस लड़के ने यहाँ पर पीछे भी देख लिया, इसे महसूस हो गया कि मैंने इस
उसके ऊपर अटैक किया है। तो अपने साथियों से कहता है कि आगे बढ़ो और उसे जाकर एक जगह के ऊपर फिक्स करो, यानी कि उसे एक जगह के ऊपर बिजी रखो ताकि वो मेरे अटैक को ब्लॉक ना कर सके, मैं उसको मारूंगा। जबकि सीक्रेट डीमन क्वीन उसे कहते हैं कि रुक जाओ। वो उसे कहती है मास्टर क्या हो गया? तो उसे कहते हैं कि इस लड़के की आर्ट्स बहुत ज़्यादा अजीब हैं, हालांकि ये डिमोनिक आर्ट्स हैं, लेकिन इसके अंदर से मुझे यहाँ पर बुद्धिस्ट सेक्टर की मार्शल आर्ट्स महसूस हो रही है। ऐसे लगता है किसी शावलिन के मॉन्क की मार्शल आर्ट्स परफॉर्म हो रही हो, लेकिन ये शावलिन के मॉन्क्स की आर्ट्स के साथ टैंपरिंग की गई है। शावलिन आर्ट्स को यहाँ पर चेंज करके उसे डिमोनिक आर्ट बना दिया गया और जो बहुत सा स्पेशल और पावरफुल आर्ट्स हैं जो कि एंटी डिमोनिक आर्ट्स हैं। सीक्रेट डीमन क्वीन आगे बढ़ती है और उसे कहती है कि बच्चे, हालांकि तुमने यहाँ पर इसको इंप्रूव किया है, लेकिन इसके बावजूद इस लेवल तक अपने आप को पहुंचाना काफी ज्यादा मुश्किल है, वो भी तुम्हारी एज में। लगता नहीं है कि तुम अभी तक यहाँ पर 30 साल की एज तक पहुंचे हो, लेकिन इसके बावजूद तुमने यहाँ पर इस टेक्निक को फुल पावर तक, फुल लेवल तक पहुंचा लिया है। तुम्हें देखने के बाद मुझे लगता है कि तुम्हारे जैसा इंसान मेरी टीम में होना चाहिए। अगर तुम यहाँ पर मेरे एक जनरल बनने को तैयार हो तो फिर मैं तुम्हारी इस गलती को माफ कर देती हूँ और तुम्हें अपनी साइड के ऊपर ले आती हूँ। हम लोग मिलकर इस दुनिया के ऊपर राज करेंगे। जबकि माँ डोंगबिल उसे कहता है कि अपनी बकवास बंद करो, मैं तुम्हारे जैसी कमजोर औरत को सर्व क्यों करूंगा जबकि मेरा लॉर्ड तुमसे ज्यादा पावरफुल है। तो वो उसे कहती है कि अच्छा तो तुम्हें यहाँ पर गुस्सा करना भी आता है, चलो कोई बात नहीं। पहले तुम्हें यहाँ पर तुम्हें अपने आप को ज्वाइन करवाना चाहती थी, लेकिन अब जबकि तुमने यहाँ पर अपने लॉर्ड का नाम मेरे सामने ले दिया है तो फिर अब तुम्हें यहाँ पर मरना होगा, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि वो मास्टर जो तुम्हारे पीछे खड़ा है उस मास्टर को छोड़कर तुम मेरी साइड के ऊपर इतनी आसानी से आने वाले हो। तुम्हारा हाजिन जो होता है डोंगबिल के पीछे खड़ा होता है और इसी के साथ ही सीक्रेट डीमन क्वीन उसे कहती है कि और तुम कौन हो लड़के, क्या तुम इसके मास्टर हो, क्या मैं तुम्हें जानती हूँ? तो इसी के साथ ही हमारा हाजिन वहां से आगे की तरफ बढ़ता और कहता है कि मैं वो मार्शल मास्टर हूँ जो वक्त को मात देकर वापिस जिंदा होकर आया है ताकि तुम्हारे जैसी एक कमीनी को मार सके। और इसी के साथ ही हाजिन बड़ी तेजी के साथ उसके करीब पहुंच जाता है, उसके मुंह पर अपना हाथ रखता है, अपनी डिमोनिक एनर्जी को रिलीज करते हुए काफी सा एक्साइटेड होकर उसे पीछे जाकर दीवार के साथ पटक कर मारता है। जैसे ही सीक्रेट डीमन क्वीन पीछे दीवार के साथ पटकती है वहां पर एक जबरदस्त धमाका होता है। सीक्रेट डीमन क्वीन को वहां पर समझ भी नहीं आती, इतनी तेजी के साथ हमारे हाजिन ने उसे पकड़ लिया और जाकर दीवार के साथ पटक दिया। और साथ ही हमारा हाजिन उसे कहता है तुम्हारे मरने का वक्त आ चुका है। तो जहां पर हमारी एपिसोड 210 का एंड होगा और नेक्स्ट एपिसोड में हम लोग हाजिन वर्सेस सीक्रेट डीमन क्वीन देखेंगे।